मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राजस्थान विजन 2023 डॉक्यूमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह डॉक्यूमेंट आने वाले समय में प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। भविष्य में और भी सुझाव इसमें जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के लिए प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक प्रगति सहित शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में संबंधित 3 करोड़ से अधिक सुझाव लोगों से प्राप्त हुए। गहलोत ने इस दौरान 1155 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि हमारा ध्येय मार्केटिंग से ज्यादा काम पर है। यह हर्ष का विषय है कि इस वर्ष 15 अगस्त को अपने संबोधन में विजन डॉक्यूमेंट की पहल की। इतने अल्प समय में ही व्यापक स्तर पर लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं तथा उन्होंने अपनी सोच सरकार तक पहुंचाई। डॉक्टर कलाम ने कहा था कि सपना बड़ा देखो, हमने देखा तथा प्रदेशवासियों की सहभागिता से साकार हुआ। अन्य राज्य कर रहे हमारी योजनाओं का अनुसरण। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी अभावग्रस्त छवि को पीछे छोड़कर राजस्थान आज आगे बढ़ रहा है। अब विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ही अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं। ओपीएस जैसी पहल की चर्चा पूरे देश में है। देश में पहली बार गिग वर्कर्स एक्ट लाया गया है, जिससे लाखों वो गिग वर्कर्स को शोषण में सुरक्षा मिली है। और उन्होंने कहा कि महंगाई से राहत देने के लिए लाई गई राज्य की जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में सराही जा रही हैं तथा उनका अनुसरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई से राहत देने के लिए लाई गई राज्य की जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में सराही जा रही हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। केंद्र सरकार को पूरे देश में ये योजना लागू करनी चाहिए। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को 100 एवं 200 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने से 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं तथा 14 लाख किसानों का बिल शून्य हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 क्रांतिकारी कानूनों की तर्ज पर प्रदेश में राइट टू हेल्थ लाया गया है। केंद्र सरकार को भी इस क्रम में राइट टू सोशल सिक्योरिटी लागू करना चाहिए। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा राजस्थान। गहलोत ने कहा कि गत 5 वर्षों में राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 500 बच्चों को विदेश भेजा जा रहा है। राज्य में 30,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। पहली बार किसानों के लिए राज्य में अलग बजट पेश किया गया है। पशुपालकों को राज्य सरकार की नीतियों से मिले प्रोत्साहन का ही परिणाम है। प्रदेश में नए जिले बनाए गए हैं कि आज दूध उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राम लुभाया कमेटी द्वारा सिफारिश कर राज्य में और नए जिलों का गठन किया गया है और किया जाएगा। शानदार वित्तीय प्रबंधन, पूरे हुए वादे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी में प्रदेश में शानदार प्रबंधन किया गया। राजस्थान का नाम देश दुनिया में रोशन हुआ। इस दौरान राज्य के 35 लाख लोगों को डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि 4 सालों में जीडीपी 6 लाख करोड़ बढ़ी है तथा 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में शानदार फैसले लिए गए हैं तथा जनता के लिए 90% से अधिक वादे अब तक पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर रोक के लिए कानून बनाया गया है तथा आजीवन कारावास जैसे कड़े प्रावधान किए गए हैं। इन प्रकरणों में लगभग 200 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। शांति और भाईचारे से ही प्रगति है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में गांधीवादी विचारों के प्रचार प्रसार करने तथा सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में पिछले काफी समय से जारी हिंसा चिंताजनक है। आपको बता दें कि शांति एवं भाईचारे से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि राज्य में वैचारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान की स्थापना की गई है। संघीय ढांचे की क्षति पहुंचाने वाली सोच अहितकारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली सोच देश के लिए अहितकारी है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने से चुनाव का महत्व समाप्त होता है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचती है। सभी प्रकार के व्यवधानों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। रिफाइनरी के रोकने से उसके खर्च में अप्रत्याशित वृद्धि इसका एक उदाहरण है।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं। ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो समेत इंटरनेट आधारित कंपनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉय, कैब चालक आदि को राजस्थान सरकार के साथ पंजीकरण करवाने पर हेलमेट, ड्रेस, शूज आदि रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए 5,000 रुपए की एक बारीय सहायता दी जाएगी। सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज मंथली पास बनवाने पर किराए में 90% की छूट दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के पुरस्कृत संबंधों के संकलन पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम में मिशन 2030 पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। आयोजना मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि 2030 तक प्रदेश के हर वर्ग व क्षेत्र में राज्य की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि निबंध प्रतियोगिता में 9 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया, इसमें से 4 विजेता रहे। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट 2030 के लिए 3.33 करोड़ सुझावों को संकलित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सुझाव संकलित करने हेतु वेबसाइट लॉन्च की गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि हर वर्ग और हर क्षेत्र में तरक्की की कार्य योजना इसमें शामिल की गई है। प्रमुख शासन सचिव आयोजन भवानी सिंह देथा ने कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया है। समारोह में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद आदि कई लोग उपस्थित रहे। ये हुए लोकार्पण। एमजीएम चिकित्सालय जोधपुर में साइकोलॉजिकल काउंसिल सेंटर, मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में 10 बेड का आईसीयू एवं 10 बेड का पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड। ये हुए शिलान्यास। मेडिकल कॉलेज राजसंबत प्रतापगढ़ एवं जालौर नर्सिंग कॉलेज मसूदा रावत भाटा, एसडीएम अस्पताल में 100 बेड के कॉटेज वार्ड एवं ऑटो ब्लॉक, एमजी चिकित्सालय जोधपुर एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग व मातृ एवं शिशु रोग केंद्र, डेंटल कॉलेज जयपुर में 180 बेड क्षमता का गर्ल्स हॉस्टल।